we are going to learn about kinds of sentences. आज हम लोग kind of sentence के बारे में पढ़ेंगे. तो kind of sentences जानने से पहले हम लोग sentence के प्रकार जानने से पहले sentence क्या होता है ये जानना ज़रूरी है. तो sentence क्या होता है वो मैंने मेरे इसके पहले मेरे वीडियो में मैंने दिया है. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा. तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो पहला है असर्टिव सेंटेंस जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. तो उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस और उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो मतलब सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम लोग कोई भी चीज समझे कोई भी चीज बताते हैं. जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग बताते हैं मतलब ही इज अ बॉय, तो ये हो गया एक असर्टिव सेंटेंस, हम ये बता रहे हैं उसको. सेकंड हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो हो गया वो इंटरोगेटिव सेंटेंस. और थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें हेल्प करता है कोई भी कमांड, रिक्वेस्ट या फिर कोई भी एडवाइस अगर हम किसी को करते हैं तो उन सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. मगर मतलब अगर किसी को हम लोग कोई भी कमांड दे रहे हैं, किसी को हम लोग कुछ बता रहे हैं कि तुम ऐसे करो, किसी को हम लोग कुछ एडवाइस दे रहे हैं, किसी को हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो हम लोग कुछ सेंटेंस में करेंगे तो उन सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. और लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मतलब जो सेंटेंस में बहुत चौंका देगा, मतलब वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो इस सेंटेंस में हम लोग ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क है जो कि हमने पहले वाले वीडियो में सेंटेंस के वीडियो में पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा होता है. तो ये भी हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक के बाद एक हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस जो कुछ भी स्टेट करता है, जो कुछ भी बताता है या फिर डिक्लेयर करता है, उसे हम लोग कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. It is further divided into 2 parts, affirmative and negative. तो जो assertive sentence है उसे हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 2 पार्ट्स होता है उसका, एक है affirmative, दूसरा है negative. अब affirmative sentence क्या होता है? जो सेंटेंस पॉजिटिव वे में किसी चीज को स्टेट करता है या फिर डिक्लेयर करता है उसे हम लोग कहते हैं affirmative sentence. और जो कुछ सेंटेंस नेगेटिव वे में किसी चीज को स्टेट करता है या फिर डिक्लेयर करता है उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. तो affirmative सेंटेंस के कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं. जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, दिस क्वेश्चन इज इजी. ये क्वेश्चन ये जो है वो पॉजिटिव वे में बता रहा है, ये पॉजिटिव वे में बता रहा है, इसीलिए ये हो गया affirmative सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं. His memory is not sharp. उसका मेमोरी शार्प नहीं है. यहाँ पर उसका मेमोरी शार्प नहीं है, is not sharp. तो यहाँ पर हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर not हो रहा है. और हम लोग देखते हैं I am not satisfied with his work. मतलब मैं उसके काम से satisfied नहीं हूँ, मैं उसके काम से संतुष्ट नहीं हूँ. तो इस सेंटेंस में नहीं हूँ, आई एम नॉट फिर से आ रहा है, इसलिए ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. तो मतलब असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस का 2 पार्ट हो गया. एक हो गया अफर्मेटिव जो पॉजिटिव वे में बताता है, दूसरा हो गया नेगेटिव जो नेगेटिव वे में बताता है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एक सेंटेंस जो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है उसे हम लोग कहते हैं an interrogative
इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही वो एंड होगा। एग्जाम्पल कुछ हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। When will you come to my house? तुम मेरे घर पे कब आओगे? मतलब मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो मेरे घर पे कब आएगा, तो कब आएगा मतलब मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। How do you go to school? तुम स्कूल कैसे जाते हो, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसलिए ये भी हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो भी सेंटेंस कुछ क्वेश्चन पूछता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एक है इंटरोगेटिव और दूसरा है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और an advice is called an imperative sentence। कोई भी सेंटेंस जिसमें आप किसी को कमांड दे रहे हो या फिर एडवाइस दे रहे हो या फिर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं imperative sentence। imperative sentence का हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। पिक अप द पेन, पेन को उठाओ। वो मैं उसको कमांड कर रही हूँ कि पेन को उठाओ, इसलिए ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी अ पेन, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे एक पेन दो, तो इसलिए ये भी हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलवेज हेल्प द पुअर, मतलब मैं किसी को एडवाइस कर रही हूँ कि ऑलवेज हेल्प द पुअर, गरीबों को हमेशा मदद करो, मैं एडवाइस कर रही हूँ, इसलिए ये भी हो गया imperative sentence। और at last let's study exclamatory sentence। अब हम लोग पढ़ते हैं exclamatory sentence किसे कहते हैं। A sentence that expresses a strong emotion is called a exclamatory sentence। एक सेंटेंस जो कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन बताता है, एक्सप्रेस करता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब मैं किसी को बोल रही, कोई किसी को बोल रहे हो। अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आपको बहुत ही अच्छा कोई दृश्य दिख गया, तो आप उसकी तरफ क्या बोलेंगे? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, वाओ कितना अच्छा व्यू है। इसलिए ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बता रहे हैं, वाओ। एक और हम लोग देखते हैं व्हाट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी हो गया एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आता है, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस डेफिनेशन, अ सेंटेंस व्हिच हैज नो, नॉट, नेवर इन इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें नो, नॉट या फिर नेवर है, उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखते हैं he doesn't have the book, उसके पास बुक नहीं है। यहाँ पर क्या आया? not, does not आया यहाँ पर, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। she has no office today, उसका आज कोई ऑफिस नहीं है, तो यहाँ पर no है, इसीलिए ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। I have never visited Mumbai, यहाँ पर never है, इसलिए ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग कुछ सेंटेंस बोलेंगे और वो कौन से प्रकार का सेंटेंस है वो हम लोग बोलेंगे, ताकि हम लोग और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला सेंटेंस है Who wrote this poem? इस कविता को कौन लिखे हैं? सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसलिए ये हो गया एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई पेरेंट्स हैव गॉन टू मुंबई, मेरे माता पिता मुंबई गए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? एक फुल स्टॉप।
तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसमें अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो भी ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये है एक पॉजिटिव सेंटेंस जो कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो भी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अ हैप्पी एंडिंग। यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज ब्रिंग माई बुक। प्लीज ब्रिंग माई बुक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लीज ब्रिंग माई बुक। यहाँ पर कौन सा वर्ड है, प्लीज, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी को, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव द पैकेज एट द डोर। पैकेज को डोर पे रख दो। आप किसी को कमांड कर रहे हैं कि पैकेज जो आया है वो डोर पर रख दो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो बाय, टाटा।